मुझे बादशाह चाहिए। ये बाबू लोहार का हाथ है जिसमें बादशाह से भी ज्यादा ताकत है। कल तक बादशाह को गिरफ्तार करना मैं अपनी ड्यूटी समझता था, और अब वो मेरी जिंदगी का मकसद बन गया। कौन जानना चाहता है मेरा सपना से क्या रिश्ता है? सच कहते हैं हम कसम से, कसम से, कसम से। कि तुम्हें पाकर हमारी जिंदगी खुशियों से भर जाए। मेरा यार दिलदार बड़ा सोना, मैं देखूं बार बार इसे। कौन कहता है तुम्हारी माँ नहीं है? मैं हूँ ना तेरी माँ। ना देखूं तो जी घबराता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरा बच्चा मुझे लौटा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम लाते हैं बॉलीवुड की अनसुनी कहानियां, पर्दे के पीछे छुपे संघर्ष और उन फिल्मों की सच्चाई जो एक कलाकार की तकदीर बदल देती है। मैं फैसला नतीजे की परवाह करके नहीं करता, आखिरी फैसला कर चुका हूँ, इसलिए यह आखिरी मर्तबा आया हूँ, दोबारा लौट के नहीं आऊंगा। आज की कहानी एक ऐसे एक्टर की है जिनकी गिनती 90s के सबसे बड़े एक्शन स्टार्स में होती थी, लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब इंडस्ट्री में उनके कैरियर को खत्म मान लिया गया था। मैंने तुम्हें कहा था सुल्तान, मेरी जिंदगी में दखलंदाजी मत करना। और फिर आई एक फिल्म जिसने न सिर्फ उनके कैरियर को दोबारा जन्म दिया, बल्कि उन्हें एक गंभीर अभिनेता के तौर पर स्थापित कर दिया। माँ बाप के साथ रहोगे, ये मेरा हुक्म है, समझे तुम? सुना तुमने? जाओ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह फिल्म अक्षय कुमार के लिए लिखी ही नहीं गई थी? क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के लिए पहले सनी देओल और फिर अजय देवगन लगभग फाइनल हो चुके थे? और क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस भी पहले काजोल थी, जो बाद में फिल्म छोड़ गई? आखिर क्या वजह थी कि अजय देवगन और काजोल ने यह फिल्म छोड़ दी? तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं फिल्म जानवर के पीछे की वो सच्ची कहानी जो खुद फिल्म के जितनी दिलचस्प है। तेरे बिन मेरे सजन, मेरा दिल अब सुनील दर्शन एक ऐसा नाम जो 90s के दशक में मध्य वर्गीय दर्शकों का चहेता फिल्म मेकर बन चुका था। फैमिली ड्रामा, इमोशनल कहानी और बेहतरीन म्यूजिक, यही था उनका स्टाइल। 1998 में जब उन्होंने एक इमोशनल एक्शन ड्रामा फिल्म की स्क्रिप्ट लिखनी शुरू की तो उनके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम था, सनी देओल। और सनी देओल इसलिए क्योंकि सुनील दर्शन ने सनी देओल के साथ पहले एक फिल्म की थी जिसका नाम था अजय। तेरी जुबान से निकले हर झूठ की कीमत चुकाई है मैंने। तेरे इसी झूठ ने मेरी मां को मार डाला, मेरी बहन को उसके ससुराल से बेदखल कर दिया। सुनील दर्शन ने इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि जानवर फिल्म अक्षय के लिए लिखी ही नहीं गई थी, ये स्क्रिप्ट तो सनी देओल के लिए तैयार की गई थी। उन्होंने सनी देओल से स्क्रिप्ट शेयर की, बातचीत हुई, लेकिन सब कुछ एक मुद्दे पे आकर रुक गया। ये मुद्दे क्या थे आज तक किसी को ठीक ठीक नहीं पता, पर इतना तय था कि सुनील दर्शन और सनी देओल के बीच मतभेद इतने बढ़ गए कि बात नहीं बन पाई। जब सनी देओल के साथ बात नहीं बनी तो अगला नाम सामने आया अजय देवगन। उस वक्त अजय न सिर्फ स्टार थे बल्कि अपने अभिनय की गंभीरता के लिए भी जाने जाते थे। छोटी होती तो बहुत छोटी है शोभराज साहब, लेकिन अगर हाथी के कानों तक पहुंच जाए तो उसकी मौत का कारण बन जाती है। सुनील दर्शन ने कहा, अजय और मैं सैटरडे को मिले और फिल्म पर बातचीत हुई। सब कुछ फाइनल हो गया था और हम लोग मंडे से फिल्म की शूटिंग शुरू करने वाले थे, लेकिन संडे को एक ऐसा फोन आया जिसने इस कहानी को एक नया मोड़ दे दिया। रोटी के बदले में तुमने मुझे जानवर बना दिया, हर दाने का हिसाब तुमने मुझसे गुनाह करवा के लिया। अब ना कोई कर्ज है तुम्हारा मेरे ऊपर, ना ही कोई रिश्ता है तुम्हारा मेरे साथ। सुनील दर्शन को संडे सुबह एक अनजान नंबर से कॉल आया। उधर से आवाज आई, मैं अक्षय कुमार बोल रहा हूँ, क्या आप मुझसे मिल सकते हैं? सुनील दर्शन थोड़े हैरान थे। उनके स्क्रिप्ट के लिए अक्षय उनकी लिस्ट में दूर दूर तक कहीं भी नहीं थे।
उस समय अक्षय का कैरियर गहरी गिरावट में था। उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी, लेकिन अक्षय ने कहा, सर मैं ये फिल्म करना चाहता हूँ, मैं आपको अपना 100% देने को तैयार हूँ। बस इसके बाद अगर एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला तो तुम मेरा वो रूप देखोगे जो मैं हमेशा के लिए भूल गया। सुनील दर्शन को अक्षय की ईमानदारी, जुनून और विनम्रता ने बहुत प्रभावित किया। उन्होंने कहा, मुझे पता था कि मैं तब उनके नाम पर पैसे नहीं कमा सकता था, लेकिन मुझे उनकी क्षमता पर भरोसा था। जहां लीड एक्टर की तलाश पूरी हो गई थी, वहीं एक और झटका सुनील दर्शन को लगा। काजोल, जो फिल्म की पहली चॉइस थी, फिल्म छोड़ने वाली थी। उस वक्त काजोल और अजय देवगन की शादी की तैयारियां चल रही थी। काजोल की मां तनुजा जी ने खुद फोन करके कहा कि काजोल के लिए ये फिल्म करना मुश्किल होगा। नचाओ नच नच के दिखाओ, आ मुझको गले से लगा, मुंडे से जरा आंख लड़ा, मुंडे से जरा आंख लड़ा, ओए तू मेरी गल। यहाँ सुनील दर्शन ने उनकी ईमानदारी की तारीफ की। अब उन्हें किसी और हीरोइन की तलाश थी, और तब आई करिश्मा कपूर, जो उस समय अपने कैरियर के शिखर पर थी। करिश्मा ने बिना किसी झिझक के हामी भर दी। इस तरह जानवर की जोड़ी बनी अक्षय कुमार और करिश्मा कपूर। मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। फिल्म की शूटिंग आसान नहीं थी। अक्षय के ऊपर इमेज बदलने का प्रेशर था। सुनील दर्शन को एक्शन स्टार अक्षय को संवेदनशील पिता और पश्चाताप से भरे अपराधी के रूप में दिखाना था। मैं यहाँ सिर्फ ये समझाने आया हूँ तुम्हें कि अपने जंगली कुत्ते और गीदड़ को समझा के रखना कि शिकारी बनने की कोशिश ना करें। मुझसे जितना दूर रहेंगे उतना ही इनकी जिंदगी बनी रहेगी और सेहत में बरकत भी होगी। कई बार डायरेक्टर और एक्टर के बीच बहस भी हुई, लेकिन दोनों का एक ही लक्ष्य था कि इस फिल्म को जानदार बनाना है। भूखे और नंगे बचपन को नई जिंदगी दी। मुझे बाप का दर्जा देने की बजाय मेरा बाप बनने की कोशिश मत कर। संगीत में भी काफी मेहनत की गई। समीर और आनंद मिलिंद की जोड़ी ने फिल्म का म्यूजिक तैयार किया, जो 90s के हिट लिस्ट में आज भी शामिल है। मंजिल तेरी राहों में है, मेरी जन्नत तेरी बाहों में है। बिखरी है लटें, बहकी चाल है, आप देख नजरें बदलती हैं, सपने बदलते हैं। हम कसम से कसम से कसम से। यार दिलदार बड़ा सोना, मैं देखूं बार बार इसको तो जी घबराता है देख के तुझको। फिल्म रिलीज हुई दिसंबर 1999 में। पहले दिन के कलेक्शन उम्मीद से कम थे, लेकिन वर्ड्स ऑफ माउथ ने कमाल कर दिया। अक्षय की परफॉर्मेंस को जबरदस्त सराहना मिली। पिता पुत्र के रिश्ते, एक अपराधी का प्रायश्चित और करिश्मा की इमोशनल एक्टिंग ने दर्शकों का दिल जीत लिया। यह फिल्म हिट साबित हुई और यह अक्षय कुमार के कैरियर की टर्निंग पॉइंट भी थी, जिसने एक एक्शन हीरो को एक नई पहचान दी। जानवर सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक संदेश था कि हर इंसान बदल सकता है। इमोशन एक्शन से बड़ा होता है और एक्टर की भूख और इरादा उसे वापस ला सकता है। आज जब अक्षय कुमार सुपरस्टार है, तो जानवर को उनकी पुनर्जन्म फिल्म माना जाता है। जानवर अक्षय की पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें दर्शकों ने उन्हें रोते हुए देखा। आज्ञा का पालन करने के लिए मैं ये कोशिश भी कर लूंगा। मैं जा रहा हूँ बाबा। जानवर की शूटिंग के दौरान अक्षय कुमार ने किसी भी दिन शूट मिस नहीं किया। पूरी शूटिंग बिना छुट्टी के की। फिल्म के स्क्रिप्ट में आखिरी सीन को 4 बार बदला गया था ताकि ज्यादा इमोशन अपील हो। फिल्म की सफलता के बाद अक्षय ने सुनील दर्शन के साथ कई फिल्में की, एक रिश्ता, तलाश, अंदाज। तो दोस्तों, ये थी जानवर फिल्म की असली कहानी। एक फिल्म जिसने एक डूबते कैरियर को नई उड़ान दी। जिस फिल्म को करने के लिए 2 बड़े सुपरस्टार मना कर चुके थे, वही फिल्म एक तीसरे अभिनेता की किस्मत बदल गई। कभी कभी जिंदगी एक मौका देती है और आप
उस मौके को पहचान ले तो इतिहास रच जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चिंगारी जला कर तेरे खुशियों भरे खलियान को राख कर दे।